अलग रामदेव बाबा खम्मा गणी। नमस्कार मित्रों, आप सब पर बाबा रामदेव जी की कृपा होगी। तो मित्रों, साल भर इंतजार करने के बाद बाबा रामदेव जी का भाद्रपद महीना आ गया है और इस महीने में आप बाबा के ऋणीचे जाने की ये तैयारियां कर रहे थे। कुछ लोग बाबा की सेवा आराधना करने की तैयारी कर रहे थे। तो ये साल में एक बार महीना आता है भाद्रपद बाबा का, बहुत ही पवित्र और जागृत महीना। और इस महीने में बाबा रामदेव जी के जो सच्चे मन से सच्चे भाव से आराधना कर लेता है उसके कोई भी संकट घर में नहीं रहता है। तो मित्रों, बाबा रामदेव जी की सेवा साधना करें और अपने घर में सुख शांति और आनंद मंगल पाएं। इस धनी की बाबा रामदेव जी की जो सच्चे भाव से आराधना करता है उसके पास कोई भी संकट नहीं ठहर सकता और आ भी नहीं सकता, कोई संकट छू भी नहीं सकता। बहुत से भक्त है जो सेवा आराधना करते हैं, भक्ति भक्ताई करते हैं, बाबा की चरणों की चाकरी करते हैं, किंतु बहुत से भक्त कहते हैं कि हमें 10 साल हो गए, 5 साल हो गए सेवा आराधना करते, किंतु लाभ नहीं मिला है, फल नहीं मिला है। तो मित्रों, आपको फल कहाँ से मिलेगा? आप बाबा रामदेव जी की जब सेवा करते हैं तो अपने मन में भाव रहता है, आप अपने मन में विचार रखते हैं, बाबा कर्जो बहुत हो गया है, कर्जा उतार दे बाबा, बाबा मेरे बेटे की नौकरी लगवा दे बाबा, बाबा मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है बाबा, उनकी अड़चन शादी की दूर कर दे बाबा, बाबा घर में ये समस्या है बाबा, ये घर में ये समस्या है। तो आप बाबा की आपकी सुनेंगी कहाँ से? आपने बाबा से पहले ही फरमाइशें रख दी। बाबा से सच्चे भाव से जुड़िए, आप अपने भाव से सच्चे भाव से जुड़ेंगे तब आपकी बाबा सुनेगा। और जब भाव से उनकी चाकरी करता है, अपने मन में पूर्ण विश्वास, किसी भी प्रकार का विकार कुछ देर के लिए बाहर निकाल दें जो आप अपने मन में बिठाए बैठे हैं, कर्जा हो गया है या नौकरी नहीं लग रही है लड़के की, या विवाह नहीं हो रहा है, या कोई और परेशानी है, उसको एक तरफ करके और सिर्फ बाबा रामदेव जी के चरणों में अपने आप को दास के रूप में आप समर्पित कर दीजिए और फिर बाबा की आप सेवा करिए। फिर आप देखिए कि क्यों नहीं फल मिलता है। अब बाबा रामदेव जी तो परमात्मा है, मालिक है, परमेश्वर है, ये तो देते ही है, लेते हमसे कुछ नहीं है। अगर हम किसी वृक्ष की सेवा कर लें, किसी जानवर की सेवा कर लें, वो भी फल देता है, ये तो मालिक है, ये तो फल देगा ही देगा, क्योंकि ये किसी का ऋण रखता नहीं है। जो इनकी तरफ 1 कदम चलता है तो बाबा उनकी तरफ 100 कदम चलता है। बाबा किसी का ऋण नहीं रखता है। आप भाव से, सच्चे भाव से करिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो मानसिक भाव से पूजा करें, बाबा रामदेव जी को तिलक लगाएं, बाबा रामदेव जी को आरती करें, दीपक जो जैसे थाली में दीपक को रखे और आरती करें, घुमाकर जैसी आरती की जाती है अपने मुख से बोलकर आरती करें और बाबा रामदेव जी को फूल चढ़ाएं, बाबा रामदेव जी को फल चढ़ाएं। तो अगर आपके पास ये शुद्ध सामग्री नहीं ही है तो आप अपने मन के रूप, मानसिक रूप से पूजा करें। तो बाबा रामदेव जी को अगर आप फूल चढ़ाएंगे और अपने मन में आप भाव रख रहे हैं कि हम चंपा, कमेली और बहुत ही बड़े बड़े पुष्प बाबा को चढ़ा रहे हैं, तो आप मन में अपने भाव रखेंगे कि बाबा को मैं बहुत ही उत्तम फूल जो है बाबा के फुलवारी से तोड़ कर लाकर बाबा को उत्तम फूल अर्पण कर रहा हूँ। अपने मन में ये भाव रखेंगे तो बाबा रामदेव जी आपका भाव देखता है। बाबा रामदेव जी ऐसे नहीं देखते कि आपने क्या दिया है, क्या चढ़ाया है। आप अपने भाव को पवित्र रख रहे हैं। अगर आप मिश्री भी चढ़ा रहे हैं तो अपने भाव में यह रखें कि मैं बाबा रामदेव जी को 56 प्रकार का भोग लगा रहा हूँ, 56 प्रकार का मेवा मिश्री भोग चढ़ा रहा हूँ। तो आप सच्चे भाव से बाबा को चढ़ाएंगे तो आपका बाबा भाव देखेगा और आपका वह जो मन रूप से आपने चढ़ाया है भोग, जो मन के रूप से आपने भोग चढ़ाया है, बाबा रामदेव जी उसे असल में स्वीकार करते हैं, अपने भगत पर कृपा करते हैं। आप बाबा रामदेव जी को दीपक लेके और आरती कर रहे हैं और मन में भाव रख रहे हैं कि बाबा मैं बहुत बड़ी आपकी आरती कर रहा हूँ, बहुत बड़ी ज्योत है जिससे मैं घुमा कर आरती कर रहा हूँ, और मन में ऐसा दास का भावना से आप सेवा करेंगे तो वह भावना बाबा रामदेव जी आपकी स्वीकार करेंगे और बाबा रामदेव जी आपको अपना आशीर्वाद देंगे। इसलिए अपने भाव में पूजा करें। अगर आपके पास ऐसा
प्रावधान नहीं है, कोई बड़ी पूजा करने का प्रावधान नहीं है। तो अपने मन के भाव में बड़ा रखें, अपने मन से ऐसा पूजा करें कि मैं बाबा रामदेव जी को 56 प्रकार का भोग लगा रहा हूँ, बाबा रामदेव जी को फुलवारी से फूल तोड़ के ला के बाबा को अर्पण कर रहा हूँ, बाबा को केसर चंदन का तिलक लगा रहा हूँ, बाबा को स्नान करा रहा हूँ, बाबा को घोड़ा अर्पण कर रहा हूँ। इस तरह अपने मन में भाव रखेंगे तो वह हकीकत में बदल जाएगा, क्योंकि बाबा रामदेव जी अब भाव देखते हैं, अपने भगत का भाव देखते हैं। वे अपने भगत को यह नहीं देखते कि भगत ने क्या चढ़ाया है, क्योंकि हम तो उस मालिक रुणीचे वाले श्याम को दे ही क्या सकते हैं। हम तो सिर्फ हमेशा उनके लिए सामने बैठे रहते हैं, हाथ फैलाए कि बाबा हमें ये दे दे वो दे दे। इसलिए बाबा रामदेव जी जब भी प्रसन्न होते हैं तो सिर्फ भाव से ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए भाव से पूजा करें और आपको कृपा मिलेगी। 10 तारीख को बाबा रामदेव जी का भादवा शुरू हो रहा है, तो हम आगे बाबा रामदेव जी की साधना की सीरीज बनाएंगे 5-7 वीडियो में। उसमें पूरी जानकारी देंगे विधि विधान के साथ। आप पूरी वीडियो देखिएगा जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। 10 तारीख को बाबा रामदेव जी की साधना का समय है सुबह 5 बजे 4 बजे के बीच और 6 बजे के बीच का है। और उसके बाद 10 बजे दिन के 10 बजे पंचक जो नक्षत्र होते हैं ये 5 दिन के ये लग जाएंगे, इसलिए आप साधना का संकल्प नहीं ले सकते। इसलिए 10 तारीख को आप सिर्फ सुबह जल्दी जल्दी उठकर 5 बजे ही बाबा रामदेव जी की सेवा आराधना का संकल्प ले लीजिएगा और उसके बाद आप पूरे महीने बाबा की सेवा आराधना कीजिएगा। तो मित्रों, आप हमसे जुड़े रहिएगा। आगे हम बाबा रामदेव जी की साधना के बड़े बड़े मंत्र और सिद्ध जागृत मंत्र आपको प्रदान करेंगे। बाबा रामदेव जी की जिसके आपके ऊपर कृपा होगी और आपके मन के अंदर वह पवित्र भाव पैदा होगा, उन मंत्रों से आपके अंदर वह भाव पैदा होगा जिससे बाबा रामदेव जी आपको लीले पे सवार होकर साक्षात दर्शन देंगे। और आप पूजा जब करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि बाबा रामदेव जी घोड़े पे सवार होकर हमारे पास खड़े हैं, हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आगे हमसे जुड़े रहिएगा। हम आपको बाबा रामदेव जी के बहुत बड़े बड़े मंत्रों की साधना और अनेक सिद्धियों के बारे में बताएंगे, जिससे आपको एक सफल तांत्रिक भी बन सकते हैं, लोगों का भला भी कर सकते हैं और अपने घर का भी भला कर सकते हैं। आपके पास जो भी आपके मित्र यार बेली हैं उनका भी भला कर सकते हैं, समाज का भला कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अलग धनी रामदेव बाबा खमागड़ी।